चालू किया। तो दोस्तों आज है 32 डे ऑफ 50 डेज फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच और हम यहाँ पर रोज़ खड़े रहते हैं फाटक पे। ये क्या है, फाटक हमें रोकता है कि भाई तुम रुको, थोड़ा सब्र करो, थोड़े अपने हौसलों को थोड़ा डाउन करो। पर ये फाटक हमें नहीं रोक सकता, हमारे हौसले बुलंद है। 32 दिन होने वाले आज 32वां दिन है, 50वें दिन तक हम जाने वाले। तो ये जा रही है, ये जैसे रेलगाड़ी नॉन स्टॉप चलती है ना, ये मालगाड़ी धकाधक चलती रहती है, वैसे हमने भी मेहनत और संकल्प लिया है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये फाटक हमें रोक नहीं सकता। क्या फाटक रोक सकता है क्या अपने को? नहीं रोक सकता ना पक्सा भाई। तो इसी तरह हम लगे रहेंगे और 50 दिन पूरे करेंगे। और हम जा रहे हैं शाही मस्जिद में, जा रहे हैं नमाज फ़जर अदा करने के लिए। नमाज फ़जर के बाद फिटनेस चैलेंज चालू करेंगे। तो मार्केट हिलाने का टाइम हो गया है, गई ट्रेन और ये फाटक खुलेगा और हम भी निकले। चल तो दोस्तों हमने नमाज फ़जर अदा कर ली है और नमाज फ़जर अदा करने के बाद आज नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा डार्कनेस है आसमान में। नहीं तो आजकल माशाल्लाह बहुत ही ऐसा लग रहा था कि सुबह की 8 ही बज जा रही थी, ऐसा लग रहा था। पर आज थोड़ा डार्कनेस है, लगता है थोड़ा बादलों ने माल लोड कर लिया है और वो सरकशी करने की साजिश रचने वाले हैं। क्योंकि ये चल रहा है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना है यानी सर्दियों की शुरुआत है। पर बादल कह रहे नहीं नहीं, थोड़ी बदमाशी करनी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, जो हमने नहीं बांधी। इसलिए क्या, हमारी गाड़ी जो हमारा हमसे बहुत मोहब्बत करती है और कहती है मालिक सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मालिक के बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आपकी जान को खतरा है। सुबहान अल्लाह। तो मैंने भी इसको समझाया, देख इतना प्यार और लगाओ मालिक से अच्छा नहीं मैं 20 की स्पीड से ही चल लिया हूँ, मार्केट नहीं हिलाऊंगा, समझ रहे हो। तो आज हमने फैसला किया है, ऐसा फैसला किया है कि जो हमें रोक नहीं सकता। आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड ऑल द थिंग्स वी आर हियर डैट हम लोग कंक्रीट पे और ये क्या नाम है, इस पे ब्लॉक्स पे नहीं चलेंगे। हमारे पक्सा भाई ने हमें बहुत मोटिवेट किया, बोले तुम क्या चलो इस पे चलोगे, बोले तुम्हारे जो है बोले गोलियाँ ख़राब हो जाओगे, बोले ये जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या एंकर, क्या बोलते हैं इसको, घुटना ख़राब हो जाएगा, बोले नीज तुम्हारे थोड़े दिन बाद है ना चलने की ताकत नहीं रहेगी। बहुत रिसर्च के बाद हाँ, फिर हमारा एक असलम भाई है वो वापी टाउन वाला असलम भाई भी बोले भाई कहानी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, बोले चलो तो घास पे चलो। क्यों? फिर हमारे अंकल भी बोले कि ऐसा है कि कहानी ख़त्म हो सकती है तुम्हारी, बोले इस पे चलना खतरे से खाली नहीं है। तो देखो माशाल्लाह हम तो वैसे भी शूज़ पहन के चल रहे थे, बहुत खर्चे किए शूज़ पे। पर जैसा कि हम 50 डेज़ चैलेंज हर एक इंसान के लिए बना रहे, हाँ तो इसमें अमीर भी है, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, तो हर एक जन कर सके 50 डेज़ चैलेंज। इसलिए हम इसको आसानी और हमें इससे फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो, समझ रहे हो। इसलिए हम सारी रिसर्च करने के बाद आपके सामने हर एक चीज़ ला रही है। देखो आर्मी का लोटा, हाँ ये मेहनत है आर्मी वालों की। अभी आर्मी पे बात नहीं करूँगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि आफ्टर ऑल द रिसर्च वी हैव अकर एट अ पॉइंट, व्हाट द पॉइंट इज हाय 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 हाय, ये है मेरे रब की हाय हाय। खोलो खिड़की खोलो और आवाज़ों को सुनो, एसीओ को बंद की जाए और ये आवाज़ को सुना जाए। हाँ ये क्या है आवाज़, चिड़िया की कोयल की कूकू और चिड़िया की चूचू और मोर की काँव काँव और ये कौवे उड़ रहे मार्केट में, काले कौवे उड़ रहे मार्केट में। हाँ तो अपने रब को पहचानो। तो ये पहचान के साथ हम टॉपिक पे वापस आएंगे कि आफ्टर ऑल द रिसर्च, पक्सा भाई ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हमें द ग्रेट साइंटिस्ट द पक्सा, उसने हमें हिदायत पे लाने की कोशिश की और बहुत ही मेहनतों के बाद हमें कहा कि भाई साहब जो तुम चल लिए हो मार्केट में वो गलत है, चलो तो ये घास पे चलो, ज़मीन पे चलो, अर्थिंग हासिल करो। हाँ तो ये चीज़ मैंने भी बहुत सारी पॉडकास्ट में सुनी थी। द पटोटी साहब है, उनका नाम आगे का नहीं याद आ रहा पर पटोटी, TRS में द रणवीर अलाहाबादिया शो में
पटोटी शाप करके है, क्रिकेटर थे पहले, एक्स क्रिकेटर थे, अब डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत बड़े लोगों को कंसल्ट करते हैं। उनका पॉडकास्ट में भी हमने लगभग 3 महीने पहले सुना था कि भाई साहब अर्थिंग, हाँ, जो बॉडी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आप यूज़ करते हो, इससे आपकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी जाती है, जो मतलब जैसे आपको करंट लगता है ना, करंट कैसे लग जाता है ऐसा अचानक, तो क्यों लग रहा है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से करंट क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर ताकत है, एनर्जी है जो आपकी बॉडी के अंदर कंजर्व होती है। तो इसको निकालने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि अर्थिंग बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, अर्थिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थिंग कैसे आएगी? आफ्टर गेटिंग अ टच विद द मदर अर्थ के साथ आप टच, आपके बेयर फुट से चलोगे तो आपको फ़ायदा बहुत होगा। इसके रिसर्च में आप यूट्यूब पर मारो ना, ग्रास पे नंगे पैर चलने का फ़ायदा, बहुत सारे डॉक्टर आएंगे और बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, तो ये सारे फ़ायदों को अचीव करना है हमें। इसलिए हमने क्या किया कि 3 किलोमीटर नया भारत है, नए भारत के ऊपर एक शेल्टर है और उधर एक गार्डन जैसा बना हुआ है माशाअल्लाह। वहाँ पर हमारा 6 किलोमीटर का जो मेहनत है, तो आज आप हमारी दूसरी बीवी को आज हम फिर से इंस्टॉल करेंगे। अनीस भाई क्या बात है, दूसरी बीवी इंस्टॉल भी होती है? हम तो सुने थे कि निकाह करना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, तो तुम इंस्टॉल करोगे? जी हाँ, हम उसे इंस्टॉल करेंगे और जब 1 किलोमीटर होगा तो ना चाहे भी वो बोलेगी 1 किलोमीटर completed. The time is taken about 12 minutes to complete 1 kilometer and how much calorie is burned. उससे थोड़ा इरिटेशन तो होता है, पर क्या है कि बीवियों को बोलने से कौन रोक सकता है? हाँ, बोल, है ताकत तुम्हारी रोकने की? किसी में है? कोई हमारे यहाँ पर देखो 4 जन बैठे, कोई बोल दे कि भाई हम अनीस भाई तू गलत बोलता है, बोले मेरे अंदर है भाई, मेरे अंदर। अबे तेरी शादी नहीं हुई इसीलिए तो है ना, अलग ताकत है। चल ठीक है, बहुत भारी ताकत वाला इंसान पक्सा राज बैठा है, उसमें बहुत अल्टीमेट ताकत है भाई, उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो कहने का मतलब, हाँ, और एक बात बोल दूं पक्सा को, जो तेरी ताकतें है ना, तो ये जो रंडवा हमारे साथ एक बैठा है मार्केट में, तो इसका बोले जब तेरी शादी हो जाएगी तब आना और जवाब के क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना हमको कि करने का क्या है। हाँ, तो भाई करूँ तो करूँ क्या, कहूँ तो कहूँ क्या? हाँ, हमारे पक्सा भाई बोल रहे, बोले मैं बोल सकता हूँ, बोले वाना नहीं होते, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ही हिम्मत वाले, ताकत वाले, हौसले वाले होते हैं, जो अपने बीवियों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। क्या मौसी, क्या भाई? एकदम सही है। मैं सुना तुम भी बोल ले तो बेफिक्र। तो दोस्तों हम देखो ये शेल्टर आ गया, आपको बता दूं, स्पॉट बता दूं, ये नया भारत है। नया भारत से ऊपर चलो तो शेल्टर है, मार्केट ही ला रहा है। क्या कहते, क्या है? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। ये मेरी नबी ने सिखाया है। हाँ, कि कोई भी मुज़ीर तो चीज़ें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तुम ये दुआ पढ़ लो। 7 बार ये दुआ कलिमात पढ़ लो, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि मिन शर्रि मा खलक। 7 बार पढ़ लिया। अब इनके जो गुस्से थे वो शांत हो गए। हाँ, क्यों? लौटो, तुम क्या जान रहे हो? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, तुम्हारी ताकत है हमारे सामने। हाँ, लौटो। क्या करना क्या चाहते तुम लोग? ये जो छोटा बचकांड है चलेगा, ये क्या अभी उसको मोहब्बत हो गई अपने साथ कि ये मोहम्मद का उम्मती है। तो क्या है कि वो है ना, शेरों ने रास्ते दिखाए हैं भाई। शेर है ना, शेर ने मदद करी है। हाँ, तो शेरों ने रास्ते दिखाए और मदद की है। तो दोस्तों कहने का मतलब, हाँ, ये दुआ सब मैं मेरे साथी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 7 बार पढ़ लो, ताकि कोई मुज़ीर चीज़ हमें
नुकसान नहीं पहुँचा। औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये अल्लाह के नबी की दुआ है। ये 7 बार पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई किसी की बाप की ताकत नहीं है कि हमारा कुछ उखाड़ दे, समझ रहे। मेरे नबी ने फरमाया, और असल क्या है कि इसे इस्तेज़ार के साथ पढ़ना, यकीन के साथ पढ़ना, ये असल है। और दूसरी बात, अनस बिन मालिक की दुआ वो भी पढ़ लेना। तो भाई किसी भी बाप की ताकत नहीं है कि कोई हमारा उखाड़ सके, समझ रहे। मार्केट हिला देंगे, बाकी ये लोग भी मार्केट हिला रहे आगे पीछे आके, हमारे डरा रहे, पर नहीं हिला सकते हमारा मार्केट ये लोग। हमें भले से हमें थोड़ा ईमान कमज़ोर है हम लोग का, पर क्या है कि हिला देंगे हम भी मार्केट। तो दोस्तों हम चल रहे घास पे, हाय हाय हाय, नज़ारे देखो ना, नज़ारे, सुभान अल्लाह, ये है नज़ारे। और हम है बैर फुट, यानी नंगे पैर चल रहे, मार्केट में मेहनत कर रहे, एकदम फुल मेहनत चालू है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, काम चालू है। तो मेरे पास आज एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है, मैं खुद की ज़िंदगियों से निकालता हूँ। मेरे को सिर्फ एक बात तुम निकालने के लिए बोलो ना, तुम मेरे को सिर्फ ऐसा बोल दो कि अनीस आजकल मार्केट में बहुत गलत चल रहा है, तो मार्केट में गलत बात पकड़ के मैं उसे 15-20 मिनट खींच सकता हूँ। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का वो है, अल्लाह की वो, अल्लाह ने हमें नवाजा है, या कुछ भी कह लो, ये मेरे रब का एहसान है मेरे पे कि हम कर रहे हैं मार्केट हिलाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, आजकल की लड़कियां, हाय हाय हाय, ओहो लड़कों सुन लो, तुम्हारे लिए ये बात, जो अभी शादी नहीं की है और जो नई नई शादी की है और मार्केट में हिलाना चाहते हैं, बोले मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। तो जोरू के गुलाम हो, तुम्हारी जोरू चाहती ही यही है कि मेरा शौहर मेरा गुलाम बने, मैं जो कहूँ उसमें हाँ में हाँ मिला दे, हाय 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 हाय। मैं कहूँ कि मेरे लिए आइसक्रीम लेके आ, आइसक्रीम, तो तू आइसक्रीम लेके आवे, और वो कह दे कि आज पिज्जे खाने हैं मार्केट से, तो तू पिज्जे लेने भागे, और वो कह दे कि आज बर्गर होना, तो तू बर्गर लेके आएगा मेरे भाई। तो ये ठीक है, ये बात बहुत ही अच्छी बात है कि तू उसके हर एक फरमाइश पे लब्बैक कहता है। हाँ, ये नौजवानों, ये बात तुम्हारी बहुत ही अच्छी है। हाँ, तू उसको खिलाता है, तू उसको पिलाता है, तू उसके लिए मेहनत करता है, हलाल रोज़ी कमाता है और हलाल रोज़ी से उसका ख्याल रखता है। तो इससे बड़ा आला दर्जा हो ही क्या सकता है। हाँ, इससे बड़ा आला दर्जा हो ही क्या सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि सबसे पहले कल क़यामत के दिन तुम्हारा हुस्न सुलूक देखा जाएगा तुम्हारी बीवी के साथ। यही है शायद, अगर ये नहीं है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, पर जो थोड़ा बहुत आता है वो मैं करता हूँ, बोलता हूँ। अगर मैं गलत हो गया तो मैं मेरे देखने वालों से माफ़ी चाहता हूँ, और मैं मेरे रब से भी माफ़ी चाहता हूँ कि अल्लाह अगर मैं गलत हूँ मुझे माफ़ कर दे। तो कहने का मतलब, अपना हुस्न सुलूक अपनी बीवियों के साथ देखा जाएगा कि अपना आप जो शौहर बने हुए, आप शौहर जो बने हुए मार्केट में, तो बोले कि क्या है हुस्न सुलूक कैसा है, कि सिर्फ बोल रहे, सिर्फ आ रहे, पैर दबा रहे, चल इधर आ, बोले थक गया हूँ, पैर बहुत दुख रहे, ले ज़रा दबा नहीं भाई, हाँ ऐसा बोल रहे हो, आ रहे हो, एक बोले आके एक चमाट मार रहे हो, बोले क्या है तू करती तो कुछ है नहीं, तेरा क्या है कहानी ख़त्म है, दिन भर कुछ करने का नहीं है, एक पैर भी नहीं दबा सकती तू मेरा। तो ये सब बातें बहुत अलग है, मार्केट में करने वाले बहुत कुछ करते हैं। अगर मैं इस पे बात करूँगा तो मर्दों का व्यवहार औरतों के साथ अच्छा नहीं है बहुत सारी जगह पर, और जहाँ पर अच्छा व्यवहार है, जहाँ पर व्यवहार बहुत ही अच्छा है, जो जोरू के गुलाम बने हुए, जी हुजूरी में लगे हुए, आपने कहा कि चांद से तारे तोड़ के लेके आओ, तो मार्केट में वो उड़ने की कोशिश कर रहा है और चांद और सितारे को टच करके लेके भी आ रहा है, क्या है सब कुछ कर रहा है। हाँ, पर आखिर में कहना क्या है इन औरतों का। हाँ, ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द लेडीज़, वेलकम टू अनीस व्लॉग्स। हाँ, आज मैं कहता हूँ
कि आप नाशुक्री हो, आप अपने मर्दों की नाशुक्र हो। हाँ हाँ, क्यों हो ऐसा, क्यों हो? इसमें आपकी गलती नहीं है, ये आपकी फितरत है, ये आपका नेचर है। आप नाशुक्र हो, आपके लिए कोई कितना भी कुछ कर दे, अपनी जान लुटा दे या अपनी जान को निशावर भी कर देवे और सब कुछ कर देवे, तो भी तुम लास्ट में बोलोगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैं तेरे लिए मेरे घर को छोड़ के आई हूँ, करने का क्या? बोले करने का क्या? हाँ हाँ, तो करो कुछ मत। बेचारा वो लौटा। तब से मैं आई हूँ तकलीफ में ही हूँ मैं। अच्छा, जब से आई तकलीफ में हुई, ऐसा? हाँ, ये भी डायलॉग ये डायलॉग बहुत है औरतों का। जब से मैं आई हूँ तब से तकलीफ। मैंने तुम्हारे घर पे कभी सुख देखा है क्या? तो ये क्या है मार्केट? क्या करने का क्या तुम औरतों का? ओ भाई, करने का क्या? बोले मिल। अनीस भाई तुम भड़को मत ना। कल बेचारी एक आई मेरे, ओहो बहुत ही आला दर्जे का वाकया कल का। कल मेरे दुकान पे एक जूना कस्टमर, बहुत ही जूने कस्टमर है मेरे दुकान के, यंग कपल्स है, यंग कपल्स। बेचारा वो आया नहीं था, हस्बैंड नहीं आया था, वाइफ आई थी। वाइफ उसकी ननंद के साथ आई थी मोबाइल चेंज करने के लिए। अनीस भाई इसमें इतनी प्रॉब्लम आती है, अनीस भाई कैसा मोबाइल दे दिया अनीस भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं बोला कोई बात नहीं, आपका 3 महीना हो गया पर 1 रुपया भी नहीं काटूंगा आपका, एज इट इज़ लूँगा और आपको सामने मोबाइल दे दूँगा। फिर उसके हस्बैंड से बात करी, दूसरी बहुत सारी नेगोशिएशन हुई, यानी जो वो मोबाइल ले रही थी उसमें बहुत सारी नेगोशिएशंस हुई। तो कहने का मतलब बहुत सारी बात। उससे जब मैं हस्बैंड से बात किया ना, वो अंदर से भरा पड़ा था, भरा। ऐसा था कि बस वो मेरे पे तलवार ही ना चला दे, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही थी। क्यों इतना भरा पड़ा था? बोला अनीस भाई तुम्हारी भाभी मेरी दिमाग की माँ फाड़ दी है 3 दिन से, बोलती ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे नया मोबाइल लेके दो, ये करो वो करो। बोले क्या सेकेंड हैंड मोबाइल दिला देते हो, कैसा क्या है? तो इतना जो भरा था इसकी औरत ने इसको कि मार्केट हिल गई थी वो बेचारे भाई की, मेरे भाई की। वो फ्रस्ट्रेट होके बोला मेरे को, अनीस भाई देख तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हाँ हाँ, 3 महीने की बात है, 3 महीना वापर लिया, फिर प्रॉब्लम आई मोबाइल में। तो बेचारा इतना भर दी थी कि वो बोले अनीस भाई की दोस्ती ख़त्म, तेरी और मेरी दोस्ती ख़त्म। तू कौन मैं कौन, तू मैं भले से तेरा इतना पुराना कस्टमर हूँ, पर क्या है कि औरत ने भर दिया। हाय हाय, तो घरों में लड़ाई क्यों होती है? हाँ, भाई भाई में लड़ाई क्यों होती है? भाई दोस्तों में लड़ाई क्यों होती है? उसके पीछे एक आइटम बम है जो इंसानी शक्ल में आपके पीछे लगी है। कौन है वो? कौन है? पहचानो पहचानो मार्केट, कौन है वो? तुम्हारी वाइफ है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। कहाँ से गुज़रा कि मैंने तेरे लिए मेरे माँ बाप को छोड़ा, मैंने तेरे लिए मेरे माँ बाप को कहा कि तू मेरी औरत को परेशान करती हूँ, मैं जाऊँगा, छोड़ दूँगा तुमको। हाँ हाँ, कहाँ से गुज़रा, कहाँ से गुज़र गया? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लगता रहता है, चलता है मार्केट में भाई। कांच घुस गया, कांच नहीं है ना, वो तो चलता है भाई, इतना तो चलता है मार्केट में। तो हाँ, तुम कहाँ से गुज़र गए गमे आशिकी में? हाँ हाँ, कि मैंने मेरे भाई से लड़ाई कर ली तेरे लिए, तेरी आशिकी में मैंने मेरे भाई को कहा कि तू भड़वा है, तू तेरी भाभी को परेशान करता है। हाँ हाँ, क्या है कि फिर क्या है दूसरी बात, ये गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुज़र गया। मैंने मेरी बहनों के साथ रिश्ते तोड़ लिए मेरी औरत के लिए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुज़रा कि मैंने मेरे रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिए तेरे लिए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुज़र गया, कहाँ से गुज़रा। हाँ हाँ, मैंने मेरे चड्डी बड्डी को छोड़ दिए, चड्डी बड्डी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिए तेरे लिए। हाँ हाँ, तेरे लिए हाँ, झूमू दीवाना बन के तेरे लिए हाँ, तेरे लिए हाँ, झूमू दीवाना बन के तेरे लिए, होना मैं कभी तू जुदा। लौटा गाना गा रहा है फुल मार्केट में, पर क्या है लास्ट में कहेगी तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। वो 50 साल वाली भी बोलेगी। हाँ, 50 साल वाली जो बुढ़ी हो गई ना आंटी, वो भी कह रही है बुढ़े को
मैं जब से आई हूँ 50 साल हो गया है, आपके घर में खुश नहीं रही मैं। तो मार्केट कब हिलेगा? तो आदमी का पारा फटकेगा कि नहीं फटकेगा क्या? बेचारा इतना कुछ कर दिया, डायबिटीज़ का मरीज हो गया, साला ब्लड प्रेशर चढ़ गया मार्केट में, और सब कुछ हो गया, यानी मरने के कगार पे है, तो भी उसकी औरत बोल रही है તમે મારા માટે કર્યું શું છે? આટલા વર્ષ થઈ ગયા હું તમારા સાથે રહેતી છું, મારી તો જિંદગી ખરાબ જણ થઈ ગઈ છે, હું જહન્નમમાં આવી ગઈ છું, અલ્લાહ મને દુનિયામાં જહન્નમ દેખાવી દીધી છે। સુબહાન અલ્લાહ, ये औरतें ऐसी बोलती है। बोल ए औरतों, ए लेडी, हे नैंदी प्लीज़, मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ क्या कह रहे? प्लीज़ गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम टू अनीस व्लॉग। आई एम सेइंग यू, मत करो ऐसा, तुम्हारे शोहरों का दिल मत दुखाओ। बेचारा मार्केट में जाता है, बोले हमारा भाई बोलता है, बोले नीचे का पसीना ऊपर आ जाता है। क्या भाई? नीचे का पसीना ऊपर आ जाता है। और यू लेडीज़, आपके लिए वो तुम्हारे सारे नखरे पूरे कर रहा है, तेरे लिए शरारे ला रहा 10-10 हज़ार के। हाँ 10-10 तूने बोला शरारा चाहिए तो ले 10,000 का शरारा। तूने बोला मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स चीता है तो चीता है, भले से तुम कहीं से भी लाओ। भाई ने लोन पे उठा के दिया, मेहनत करी, सब कुछ तेरे लिए कर रहा है, पर एट द एंड ऑफ द डे तेरा ये कहना कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो बेचारे का दिल चूर चूर नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे भाई, मेरी बहन क्या होएगा? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑल द लेडीज़ इन दिस मार्केट हु आर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड डूइंग ऑल द थिंग्स, हाँ उसे मत कहो, तुम्हारे हस्बैंड के यूँ मत कहो कि आपने मेरे लिए किया है क्या। उसके आज ये मेरा व्लॉग देख के आप उसके पैर आराम से रात में उसके पैर दबाओ और उससे माफ़ी मांगो कि सुनिए जी, ऐसा बोलना, प्यार से बोलना, तो मार्केट में क्या थोड़ा माहौल बनेगा, समझे? माहौल बनाना पड़ता कभी। तो लेडीज़ प्लीज़ लिसन मी, आपके हस्बैंड के साथ बैठिए, थोड़ा उनका दिलों को बहलाइए, उनके साथ बात कीजिए और फिर उनके पाँव दबाइए। हाँ तो ज़रा मार्केट तुम्हारे हस्बैंड का भी हिलेगा, बोले आज लगता है कुछ ना कुछ इसको चीता है दूसरा, बोले कुछ मार्केट ख़राब है, बोले आज सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आदमी तो यही सोचेगा कि भाई आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आज कुछ बड़ी फरमाइश आने वाली है मार्केट में। तो फरमाइश मत करना ये टाइम पे, सिर्फ पैर दबाओ। हाँ हो सके तो उसके पैरों को चूमो। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर ऐप से पाक है। तो मार्केट हिलेगा। फिर वो और थोड़ा, तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा और चौंकेगा, बोले आज तो लगता है नया घर ही मांगने वाली ही लग रहा है ऐसा मेरे। तो बात ये है, तो ये करो। उसके बाद हाँ फिर कहो कि सुनते हो जी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपकी इतनी नाशुक्री आपकी करी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ मैं थोड़ा क्या है कि हीट ऑफ द मोमेंट में आपको कभी कभी बोल देती हूँ, तो मुझे माफ़ करिए। और क्या है कि चलता रहता है, माफ़ी तलाफ़ी करती रहूँगी मैं आपसे। और अपने शौहर को थोड़ा उसे मतलब कंफर्ट कीजिए थोड़ा। हाँ थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार, थोड़ी मोहब्बत, माहौल बनाइए मार्केट में। हाँ अनीस भाई बोले क्या है साले रोमांटिक हो रहा है धीरे धीरे क्या करने का क्या अनीस भाई, तुम वल्गर बहुत बन रहे हो, मार्केट हिला रहे हो। तो मार्केट हिलाना पड़ता है, क्योंकि क्या है ये औरतें जो है ना, औरतें बड़ी नाफरमान हो गई अपने शौहरों की। और मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रहा, अच्छा इसमें अपोजिट भी होता है, मर्द हजरात भी कभी कभी जुल्म करते हैं अपनी औरतों पे, उसके बारे में कभी अलग कहूँगा। और अगर ये बात मेरी औरत ने देखी है तो आई एम वेटिंग कि कब तू मेरी पैर दबाए, हाय और माहौल को बनाए, हाय। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ उस मौके का, कब तू मेरे पैर दबाए और कहे कि मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। हाँ मैंने आपका दिल तोड़ा है। हाँ अब से मैं नहीं करूँगी। मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ और आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मैंने आपका दिल तोड़ा है तो
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैं तो पहले से तुझे माफ़ कर चुका हूँ, वो बात अलग है, पर मार्केट हिला, ऐसा हिला, एक दिन कभी कहे तो सही, हाँ हाँ, कि मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, हाँ हाँ, तो मार्केट हिलेगा अपना भी। तो दोस्तों यही बात ख़त्म करता हूँ, 15 मिनट का हो गया है। क्या है, पोस्ट इंस्टाग्राम पे 15 मिनट से ज़्यादा की पोस्ट नहीं जाती मार्केट में, तो बात यहीं ख़त्म करेंगे। और ऑल द लेडीज़, इफ़ यू आर लर्निंग एंड लिसनिंग मी, प्लीज़ आज ये अमल करके देखो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। गो। तो दोस्तों हमने 10 रैप ऑलरेडी मार दिए। कैसे, जो ऐसा करते हैं ना, टिंग टिंग, पूरा ऊपर तक ले लिया अपने ने, 10 रैप मारा है। पर 10वें रैप में हमारे साथी से थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसीलिए कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह हर रैप से पाक है। बशर आदमी के मिस्टेक्स आर नेसेसरी। अगर मिस्टेक नहीं कर रहा है तो वो बोले फरिश्ता है, पर हम बशर हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती है। तो अल्लाह हमारे साथी को माफ़ करे, मैंने भी माफ़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। पर अब मैं 11वां रैप मारने वाला हूँ, और ये है क्या है कि पहले मैं दिखलावे के लिए बनाने वाला था कि लोगों को दिखलाऊं, पर मैंने एक चक्कर मारा और ख़ुद को समझाया कि मार्केट में क्या लोग वाह वाह करके निकल लेंगे। लोग क्या वाह वाह, तेरा मकसद पूरा हो जाएगा कि लोगों ने वाह वाह ही कर दी। पर अगर मैंने उस रब को राज़ी करने के लिए किया कि मेरे रब ने और मेरे नबी ने कहा है कि सेहतमंद मोमिन हमको सबसे ज़्यादा पसंद है, सेहतमंद मोमिन, ताकतवर मोमिन हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मेरे दिल को समझाया, तो अब हम करेंगे 11वां रैप, फुल एकदम क्रिस्टी के स्टाइल में करेंगे, क्रिस्टियानो की स्टाइल में मार्केट हिलाएंगे। यहाँ लो कैमरा लो, यहाँ पर लेना। यो हिलाया ना मार्केट। तो दोस्तों बीच पार्टी पे हम लाए हैं काकड़ी, और हमने बड़े काकड़ी काटे हैं मार्केट में। तो ये है काकड़ी, और सफाई चालू है काकड़ियों की। फिर हम इसे राजस्थान में चिबड़ा बोलते हैं भाई, राजस्थान में चिवड़ा बोलते हैं। हाँ, चिबड़ा। मैं तो थक गया। हाँ, तो मैं ऐसा बोल रहा था, बीच पार्टी में अगर आना है आपको, और हमारे अंकल के हाथ के खाने हैं एकदम आला दर्जे के, आला दर्जे के ये कहते हैं, तो आओ हमारे साथ और जुड़ो। मार्केट में बीच पार्टी हम रोज़ करते हैं यहाँ पर 2 दिन से। जो पक्सा भाई हमारे लिए ला रहे, बोले बहुत हमारे पास टनों टन माल है, बोले चलो गांव से गाड़ी भर के लेके आते। तो बहुत पैसा है, बहुत माल है हमारे पास, 5 रुपये किलो वाला माल बहुत है हमारे पास। तो आओ मार्केट में, 5 रुपये किलो में हम बेच रहे मार्केट में, फुल एकदम। इस पे नमक लगा के खाएंगे इंशाल्लाह।